सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हैं हम 10.2 पढ़ रहे थे। 10.2 में हम क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। एक व्रत है और उस व्रत के परिगत यानी उसके बाहर हमारे को एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है और चतुर्भुज की चारों जो भुजाएं हैं वो हमारे व्रत को स्पर्श कर रही है, ए बी पी पे, क्यू पे, आर पे और एस पे। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी और सी डी का जो योग यानी टोटल है वो ए डी और बी सी के टोटल के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो गिवन यानी हमें दे क्या रखा है, तो हमें दिया यह है कि ए बी सी डी जो है वो हमारा जो सर्कल है वृत्त उसके परिगत यानी कि बाहर उसके एक चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरी चीज आगे इसी में ऐड कर दे जिसकी भुजाएं कौन कौन ए बी बी सी सी डी व डी ए, जो हमारा व्रत है उस व्रत को क्रमशः यानी कि क्रम से क्रमशः कहां का टच कर रही है, पी क्यू आर व एस पर स्पर्श कर रही है। जो हमें डायग्राम में दिख रहा है वो सारा हमने लिख दिया है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है हमारे व्रत को स्पर्श कर रही है चार अलग अलग बिंदुओं पर। सिद्ध करना है, हमें प्रूव करके ये दिखाना है जो ए बी है और जो उसके सामने बन रही है हमारी सी डी, ए बी और सी डी इनका टोटल किसके बराबर है, ए डी और बी सी के टोटल, ये ए डी और ये बी सी इनके योग के बराबर है। ठीक है, शुरू करते हैं। रचना की कोई जरूरत नहीं है, उत्पत्ति में आ जाए। हमने प्रमेय 10.2 पढ़ी थी, जो हमने कहा था कि जब हम 10.2 एक्सरसाइज करेंगे तो वहां हमारे प्रमेय बहुत जगह यूज में आने वाली है। क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिकॉल रिवाइज करने में हमने कहा था कि अगर वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर। अब अगर हमारे इस डायग्राम को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो वो प्रमेय है वो हमारे यहाँ इस डायग्राम में इस क्वेश्चन में हमारे को कितनी बार अप्लाई करनी है, 4 बार। एक बार पूरा लिखना है, नेक्स्ट बाकी बचे हुए के लिए पूरा नहीं लिखना है, उसके लिए हमें लिखना है इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे सिमिलरली। जैसे किसी एक को देखना, किसी एक को पूरा ध्यान से देखे, एक अगर हमें समझ में आ रहा है तो बाकी ठीक उसी टाइप से है। वृत्त के बाहर बिंदु क्या नजर आ रहा है, ए से अगर हम देखें तो एक स्पर्श रेखा कौन है, ए पी, और ए से हमारी दूसरी स्पर्श रेखा कौन है, ए एस। और हम क्या जानते हैं, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, यानी कि ए पी किसके बराबर होगी, ए एस के। अब ठीक इसी प्रकार बी से आए तो बी पी किसके बराबर होगी, बी क्यू के। सी से आए तो सी आर किसके बराबर, सी क्यू के। और डी से आए तो डी आर किसके बराबर, डी एस के। तो चारों बिंदुओं के लिए अगर हम ये लिखें कि स्पर्श रेखाएं बराबर, तो एक के लिए पूरा लिखना है। ये हमने व्रत लिया। अगर हम इस व्रत की बात करें, हमारे इस पूरे व्रत में जो एक के लिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा, कैसे, ये मैं लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़े। व्रत है उसका कौन सा बाहरी बिंदु कौन, ए, और उस ए से कौन कौन, ए पी और ए एस क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची है। अब दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची है तो हम प्रमेय से हम सब जानते हैं, प्रमेय 10.2 से हम सबको पता है कि पी ए जो है ये यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसका नाम देखें तो ए पी किसके इक्वल होगी, ए एस के, और इसको क्या दे देना, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या लिखा हमने, इसी प्रकार यानी सिमिलरली। अगर हम इसी प्रकार की बात करें, अगर हम बी पॉइंट पे आए तो बीपी किसके बराबर होगी, बी क्यू के। ये बीपी बराबर बी क्यू के। अब एक चीज इस क्वेश्चन में जो स्पेशली ध्यान रखने की है हमें कि क्वेश्चन में वो ये है, हमें ये तो पता है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होगी। ऐसा मुझे यहाँ 4 बार दिख रहा है, मैं 4 बार लिख दूंगा, लेकिन लिखते समय ऑर्डर यानी क्रम का ध्यान रखें कि हमें कौन सी स्पर्श रेखा लेफ्ट हैंड साइड में लेनी है, कौन राइट हैंड साइड में, कैसे जरा समझना। ए से हमने लिया एपी, एपी को मैंने कहा लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ए एस को राइट हैंड साइड। जब मैं बी पे आया तो बीपी लेफ्ट हैंड साइड, बीक्यू राइट हैंड साइड। क्यों भाई, बीक्यू इधर और बीपी इधर हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे क्वेश्चन को अगर हम देखें, जो हमें प्रूव करना है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी साइड चाहिए, एबी और सीडी। अब एबी है तो जो एबी के पार्ट है एपी और बीपी ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेने हैं, और जो सीडी है उसके दो हिस्से हैं ये और ये, इनको भी हमें कौन सी साइड में लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में।
इसलिए हमने बी से क्या किया, बीपी बराबर पीक्यू। अब आप खुद लोग आइडिया लगा लेंगे, सी से जब लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, सी से पहले कौन आएगा, सी आर, क्योंकि वो सी डी का हिस्सा है। तो हमारा सी आर जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के। और लास्ट अगर हम डी से बात करें तो हमारी डी आर जो स्पर्श लिखा है वो किसके बराबर होगी, डी एस के। चारों आ गई, चारों को अगर हम ले और चारों को लेते हुए समीकरण 1, 2, 3 और 4 जो हमें नजर आ रही है, इन चारों समीकरणों को हमें ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। और जैसे हम समीकरण को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा अरेंज करेंगे और हम प्रूव हो जाएगा हमारा। लिखना कैसे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, यानी कि ऐड करने पर। ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को। सब जानते हैं इक्वेशन कैसे ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखें कौन कौन आ रहा है, एपी, बीपी, सी आर और डी आर। और राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में कौन कौन आ रहा है हमारा, ए एस, बी क्यू, सी क्यू और डी एस। थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे इस चीज को। अगर हम एपी और बीपी को साथ में लें, सी आर डी आर को साथ में लें, इधर से थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें ए एस के साथ में किसको लेना है, डी एस को, और बी क्यू और सी क्यू। इन चीजों को थोड़ा डायग्राम में देखें। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, अगर दोनों ऐड हो जाए तो हमारी पूरी साइड क्या बन जाएगी, एपी। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो हमारी पूरी साइड क्या बन गई, सी डी। ए एस प्लस डी एस, ये हमारा ए एस, ये हमारा डी एस। ए एस और डी एस, तो पूरा हमारा कौन बन गया, एटी। और लास्ट हमारा कौन बचा, बी क्यू और सी क्यू। दोनों को ऐड करें तो हमारी कौन सी साइड बन गई, पूरी डी सी। और अगर हम ध्यान दें तो यही जो रिजल्ट, परिणाम हमें लाके दिखाना है। तो ये कुछ इस तरह से करना है, यानी कि हमने सिर्फ इसमें एक प्रमेय काम में लिए, और वो प्रमेय ये है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में बराबर होती है। और जो एक और चीज ध्यान रखने की बात है वो क्या, अरेंज करना। ये हमने अरेंज किए और ये हमारा परिणाम आ गया। और जैसा मैंने पहले कहा था, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ 9 और 10 को पहले किए बिना 11वें क्वेश्चन को करेंगे। और ऐसा क्यों, थोड़ा ध्यान से देखें। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसी तरह से सर्कल है, वृत्त, और इसके परिगत यानी इसके बाहर फिर से, लेकिन अब की बार कौन है, समांतर चतुर्भुज, पैरेलल। अब हमें प्रूव ये करना है कि अगर वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बने ऐसे, समांतर चतुर्भुज, तो वो समचतुर्भुज होता है, यानी कि रोम्बस होता है। अब थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के गुण हमें अगर पता है, प्रॉपर्टीज, तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया है, एक वृत्त है, ये वृत्त, इसके परिगत, ये परिगत हमने बहुत सीधा सा स्ट्रेट सा एक डायग्राम बना दिया, नॉर्मल सा। ये परिगत यानी कि चारों साइड जो है उसको टच करती हुई जा रही है। ये हमने नाम दे दिया ए, पी, सी और डी। ये एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखें, पिछले इस क्वेश्चन में एबीसीडी नॉर्मल एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल था, उसकी साइड में आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, सिंपल चतुर्भुज था। लेकिन अब की बार एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज, और हमें प्रूव क्या करना है, उसको समचतुर्भुज। अभी गुण के बारे में हम बात करेंगे, एक बार पहले हम थोड़ा सा जो हमारा प्रमेय है उसको लिख लेंगे, उसके बाद ये जहाँ जहाँ टच करती है हमने पॉइंटों को नाम दे दिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहले गिवन यानी दिया है, ए बी सी डी जो है वो हमें क्या दे रखा है, हमारे इस वृत्त के परिगत यानी कि बाहर कौन है, समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क अंतर क्या है, वहां सिर्फ चतुर्भुज था, यहाँ समांतर चतुर्भुज है। अब पहले ही बताएं, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होता है, साइड्स की बात करें भुजाओं की, तो हमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के, और दूसरा ए डी जो है वो हमारी किसके बराबर होगी, बी सी के। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। एक और चीज हमें पता है, इसकी चारों साइड जो है वो हमारे वृत्त को कहाँ टच कर रही है, पी क्यू आर और एस पे टच कर रही है। सिद्ध करना है, अब ध्यान से सुने इसको, हमें सिद्ध करके क्या बताना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये क्या है, समचतुर्भुज। इसको हमें समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस प्रूव करना है। और समचतुर्भुज ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और आगे जाकर कहीं से ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि लो भाई एबीसीडी समचतुर्भुज है, ऐसा तो होना नहीं है। समचतुर्भुज प्रूव करना तो क्या करना होगा, हमें समचतुर्भुज का गुण लाके दिखाना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टी समचतुर्भुज में ये गुण होता है। और समचतुर्भुज में भुजाओं में क्या गुण होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं
बराबर होती है। तो अगर हम ए बी बी सी सी डी और डी ए इन चारों साइड को क्या ला दें इक्वल यानी बराबर, तो फिर हमारा एबीसीडी क्या प्रूव हो जाएगा समचतुर्भुज। यानी कि हमें सिद्ध करना अगर समचतुर्भुज है तो हमें ये लिखना अर्थात, यानी ये आएगा कब इसका गुण होगा, यानी हमें प्रूव क्या करना है ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड आपस में क्या होंगे इक्वल। प्रूव करते हैं उपपत्ति। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान दें, 8th क्वेश्चन क्यों किया है तो हमारे सामने किया हुआ भी है, तो थोड़ा सा वही सेम चीजें हमें लिखनी है, तो इसलिए यहाँ सामने देखें स्टार्टिंग वैसे ही करें। वृत्त देखें सी और बाहरी बिंदु डायग्राम में समझ ले, सेम तो ही चलेगा कहां तक यहाँ तक सेम बिना किसी अंतर के, यानी कि इसीलिए अगर हम यहाँ देखें उपपत्ति में आए एक बार वापस समझ लें यही समझ में आ जाएगा। बाहरी बिंदु ए कौन सी दो स्पर्शक है एपी बराबर एएस, सबको पता है इक्वल होगी। इधर से बीपी किसके इक्वल बीक्यू, सीआर किसके इक्वल सीक्यू, डीआर किसके इक्वल डीएस, और वही क्रम का ध्यान रखना है ए बी और सी डी लेफ्ट हैंड साइड, ए डी और बी सी राइट हैंड साइड। चार इक्वेशन आएगी, चारों को ऐड करेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे यहां तक, यानी यहां तक वापस पहुंचना है इस ग्राफ में। तो अब तुम्हें ये पता चला होगा सब लोगों को कि हमने क्यों 8वें क्वेश्चन के बाद सीधा 11वां किया है, क्योंकि ये का ये सिमिलर है। तो थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे। अगर हम देखें थोड़ा शॉर्ट में पूरा वहां लिखा है, एग्जाम में हमें पूरा कैसे लिखना हो हमने पहले हाथ में लिख रखा है। बाहरी बिंदु ए से कौन कौन सी एपी और एएस क्या खींची गई है स्पर्श रेखा, और हम सबको पता है बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो आपस में क्या होती है बराबर, यानी एपी किसके इक्वल एएस के। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार देखें तो बीपी बीक्यू के बराबर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन सीआर सीक्यू के बराबर, तीसरी इक्वेशन डीआर डीएस के बराबर, ये हमारा डीआर और ये हमारा डीएस। चारों इक्वेशन को ऐड करें, चारों को जोड़ेंगे तो यही पहुंचेंगे। ऊपर देखने में थोड़ा सा मेरे को भी लिखने में बच्चा तो भी लिखना ही है। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर कहां पहुंच जाओगे यहाँ तक। ये हमारा पिछले क्वेश्चन का सॉल्व है कि भाई यहाँ तक पहुंचे, यानी कि थोड़ा सा हालांकि मैं यहाँ पे भी पूरा लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 2 3 और जो 4 है 1 2 3 4 इन सबको अगर हम ऐड करें तो हम कहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कौन जुड़ा एपी बीपी सीआर और साथ में कौन जुड़ा डीआर, इधर कौन जुड़ा एएस बीक्यू सीक्यू और साथ में डीएस। हमने कहा था अगर ये दोनों मिलेंगे तो हमारी कौन बनेगी एबी, ये दोनों मिलेंगे तो कौन बनेगी सीडी, ये एएस और डीएस मिलेंगे तो कौन बनेगा एडी, और बीक्यू और सीक्यू मिले तो कौन बनेगा बीसी। ये हमने 8th क्वेश्चन का प्रूव था, वहां पर ये प्रूव होता था और यह फिनिश हो रहा। लेकिन 11th क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एबीसीडी क्या है समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस, यानी हमें उसकी चारों साइड क्या लाके दिखानी है तो बराबर। तो थोड़ा सा इस चीज को अब समझें तो ये आसान सा हमारे पास एक चीज और है वो देख लेंगे। अगर हम आसान इसको देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं परिणाम पर। अब हम सबको पता है कि जो हमारा एबीसीडी था वो क्या था समांतर चतुर्भुज। हमें पहले से मालूम था एबीसीडी तो समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी एबी सीडी के इक्वल है और एडी बीसी के इक्वल है। अब थोड़ा सा डायग्राम में समझ लें, लिखने का काम बाद में करते हैं। क्या करें एबी ये किसके इक्वल है इसके, यही है ना, और एडी किसके इक्वल है बीसी के, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब जहां हम पहुंचे थे हमारा परिणाम लास्ट में लगा था क्या था ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। थोड़ा सा अरेंज करें ए बी प्लस कौन आ रहा है सी डी, लेकिन सी डी किसके बराबर है ए बी के, तो हम सी डी की जगह क्या लिख देंगे ए डी। आगे कौन आ रहा है ए डी, इसके बाद बी सी, लेकिन बी सी किसके इक्वल है ए डी के, क्यों समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ए डी दो बार ऐड हो गया तो कितना आ गया 2ab, ए डी दो बार ऐड हुआ तो 2ad, 2 से 2 कट गया कैंसिल, तो कौन आया हमारे पास ए बी इक्वल ए डी। थोड़ा सा डायग्राम में समझ लो इसको, ए बी किसके बराबर आ गया ए डी के, यानी ये वाली साइड इसकी बराबर। ध्यान देना ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, और इसके इक्वल ये
पहले से है और इसके इक्वल ये पहले से, यानी ये दोनों ऑलरेडी बराबर थी और इसी के बराबर ये आ गई, तो फिर ये और ये भी क्या हो गई इक्वल, और इसके ऑलरेडी बराबर कौन थी BC, तो फिर चारों साइड क्या हो गई बराबर। तो सीधा सा लिखे, इसका मतलब AB BC CD और DA चारों साइड आपस में बराबर, और चारों साइड जैसे ही बराबर आएगी तो हमारा ABCD क्या प्रूव हो गया समचतुर्भुज, और ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से करना है। तो 8वें और 11वें क्वेश्चन को कंबाइंड लेते हुए चले, इससे क्या होगा कि 8वें क्वेश्चन के बाद जस्ट हम 11वां क्वेश्चन करते हैं तो हमें आसानी से दोनों क्वेश्चन समझने में मदद, और 8वां तो हमारा एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा रिवीजन भी हो रहा है और उसकी हेल्प से 11वां क्वेश्चन। एक छोटा सा अंतर बस ये है, 8वें में ABCD एक चतुर्भुज था और 11वें में ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से करना है। जो और कुछ क्वेश्चन हमारे पास इसमें थोड़े से 11 तक हम पहुंच चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको हम अभी हमारा 9वां 10वां क्वेश्चन बाकी है और फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और है, उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।